चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर रहे हैं और उन्हें राज्य की राजनीति को बदलने की क्षमता रखने वाले नेता के रूप में देखा जा रहा है। इसके कई कारण हैं। Former Bihar Chief Minister and RJD Chief Lalu Prasad Yadav has been found guilty of corruption in a fodder scam. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी आज लालू प्रसाद यादव से नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ कर सकती है। लालू प्रसाद यादव को ईडी ने आज पटना में अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। तो लालू के ऊपर अब एक तरह से संकट मंडराता नजर आ रहा है। नौकरी के बदले जमीन वाला मामला है। पटना में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के बुलाया है। नंबर 1, रामविलास पासवान की विरासत। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, जो दलित समुदाय के एक प्रमुख नेता रहे हैं। उनके पिता की विरासत, विशेषकर दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के कारण, चिराग को एक मजबूत राजनीतिक आधार प्रदान करती है। पासवान समुदाय का बिहार में अच्छा खासा प्रभाव है और चिराग ने इस राजनीतिक पूंजी को विरासत में पाया है। आज रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार हो रहा था। उनके बेटे चिराग दौरान वो भावुक होकर गिर पड़े। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में फूट पड़ी है। एलजेपी के 5 सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व से अलग होने का फैसला लिया है। जमुई जनसभा में चिराग पासवान की मां को अपशब्द कहे गए मंच से। चिराग पासवान के ना मैं झुकूंगा ना मैं टूटूंगा। युवा अपील और विजन। एक युवा नेता के रूप में चिराग खुद को आधुनिक, विकासवादी सोच वाला और नए विचारों वाला नेता बताते हैं। उन्होंने बेहतर शासन, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों का वादा किया है, जो विशेष रूप से बिहार के युवाओं को आकर्षित करता है। स्वतंत्र राजनीतिक रुख। पिछले कुछ वर्षों में चिराग ने बिहार की पारंपरिक राजनीतिक गठबंधनों से दूरी बना ली है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में उन्होंने एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की कड़ी आलोचना की। इस कदम ने यह स्पष्ट किया कि वे स्थापित सत्ता के खिलाफ खड़े होने और एक स्वतंत्र नेता के रूप में उभरने के इच्छुक हैं। दलित प्रतिनिधित्व। चिराग पासवान की दलित वोटरों के बीच मजबूत पकड़ है, जो बिहार में एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय समूह है। दलित समुदाय के नेता के रूप में वे शिक्षा, रोजगार और आर्थिक उन्नति के लिए आवाज उठा सकते हैं, जो राज्य की राजनीति में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से मुकाबला। बिहार की राजनीति में मुख्य तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जेडी का दबदबा है, लेकिन चिराग पासवान एक वैकल्पिक नेता के रूप में उभर रहे हैं। जबकि तेजस्वी यादव को यादव समुदाय और लालू प्रसाद यादव की विरासत का समर्थन प्राप्त है, चिराग विकास और दलित सशक्तिकरण पर जोर देकर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। ये राजनीतिक समीकरण को चुनौती दे सकता है, खासकर अगर चिराग अपनी अपील को पासवान समुदाय से आगे बढ़ाने में सफल होते हैं। राष्ट्रीय नेताओं के साथ संबंध। चिराग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे राष्ट्रीय नेताओं के साथ संबंध उनके भविष्य की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि उन्होंने बिहार चुनावों में एनडीए से अलग राह चुनी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर चिराग ने बीजेपी के साथ अपने संबंधों को कायम रखा है। मोदी का प्रभाव भारतीय राजनीति में लंबे समय तक रहेगा और इससे चिराग को बिहार में फायदा हो सकता है। इस प्रकार चिराग पासवान की राजनीति में रामविलास पासवान की विरासत, युवा दृष्टिकोण और दलित सशक्तिकरण की सोच का मिश्रण उन्हें एक संभावित परिवर्तनकारी नेता बनाता है। अगर वे व्यापक गठबंधन बना पाते हैं और स्थापित नेताओं को चुनौती देते हैं, तो बिहार की राजनीति में उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।